27 फरवरी 2025 इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के सामने। और मैं यहाँ सुबह लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे से हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को पेट में दर्द हुआ था। उसके कारण मैं इमरजेंसी में लेकर आया, लेकिन आने के बाद मैंने बड़ी अजीब सी चीज़ें देखी। इमरजेंसी में आने के बाद मेरी बेटी को कहा गया कि महिला इमरजेंसी में आप जाइए। महिला इमरजेंसी में जाने के बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली जो वो किट होती है वो दे दी गई। और मुझे भी बड़ा ऑड लगा, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में बड़ा टाइम लगा। हालांकि हमने बताया भी अनमैरिड है हमारी बेटी और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने किट दी। खैर कोई बात नहीं, उसको भी हमने फॉलो किया, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा। और मात्र दर्द पेट में था, जिसके लिए बैरालगन या रेंटेक जो भी इंजेक्शन होते हैं वो लग जाने चाहिए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, दर्द पेट का है और ये प्रेगनेंसी किट दे दी गई और उसके बाद ये इतना टाइम जो लग रहा है, ऐसा क्यों है, तब मुझे महिला इमरजेंसी में बताया है कि अभी 2 दिन पहले यानी 25 फरवरी 2025 को एक 17 साल की लड़की यहाँ पर आई थी और उसको भी पेट में दर्द था। और इमरजेंसी में मेल जनरली इमरजेंसी में उसे इंजेक्शन लगा दिया गया, लेकिन बाद में पता लगा वो 5-6 महीने की गर्भवती थी। मेरा छोटा सा कहने का मतलब यही था कि अगर किट वाली जांच भी करनी है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो किट ही तो एक जांच ही तो करनी है, जांच वहाँ कर ली जाए। इतना टाइम क्यों लगे? क्योंकि जो पेशेंट अगर दर्द से वो परेशान हो रहा है तो पहले तो उसको इलाज भी चाहिए ना। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि भाई छोटे छोटे बच्चे आजकल इस तरीके से मतलब अपनी दिनचर्या के कारण या नादानियों के कारण प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको जनरल इमरजेंसी से फीमेल इमरजेंसी भेजना, फिर वहाँ पर किट की वगैरह जांच करना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं निवेदन करूँगा स्वास्थ्य मंत्री से, हमारे दिल्ली सरकार के, और साथ ही साथ मुकेश कुमार अहलावत MLA साहब और राजकुमार चौहान साहब से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसी मूलभूत जो जनता की आवश्यकता है उन पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ मैंने देखा इमरजेंसी में भी जो इंजेक्शन लगाया गया हमारी बेटी को, वो एक मेल जो है जेंट्स है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि लेडीज़ को इंजेक्शन वगैरह अगर लगाना है तो लेडीज़ लगाए। हालांकि डॉक्टर तो भाई देखो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इंजेक्शन वाली भी बात है तो फीमेल एक पेशेंट को मेल इंजेक्शन क्यों लगाए? क्या हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं? और अगर नहीं है तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये गलत है। मैं निवेदन करूँगा, पुनः मेरा आग्रह होगा MLA मुकेश कुमार अहलावत से और राजकुमार चौहान से, साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, कि आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दें। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर के लोगों को जनरल लोग बनाकर इन सरकारी अस्पतालों में भेजें, तब आपको शायद पता लगेगा कि वाकई में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं दी जाती हैं या सिर्फ सुविधाओं का ढिंढोरा पीटा जाता है। क्योंकि जब तक आप ज़मीनी लोग बन के, एक आम नागरिक बन के जब तक इन सुविधाओं को लेने के लिए नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपको सच्चाई में पता नहीं लग पाएगा कि सुविधाएं मिल रही है या सिर्फ सुविधाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक या MS जो भी यहाँ पर हैं मुख्य अधिकारी और दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री से मैं निवेदन करूँगा, संजय गांधी का बहुत बुरा हाल है। संजय गांधी अस्पताल का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैंने खुद जो आज मैं देख रहा हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे से मैं आया हूँ और अब लगभग 7 बज रहे हैं, और मिला क्या? दर्द के इंजेक्शन, बैरालगन, रेंटेक या जो भी होता है। क्या इन सब 10-5 रुपए के इंजेक्शन लेने के लिए भी दिल्ली के नागरिकों को इतना परेशान होना पड़ेगा? मंगोलपुरी की जनता को इतना परेशान होना पड़ेगा? जबकि तुम लोग चुनावों के दौरान कितने बड़े बड़े वादे करते हो, स्कूल अच्छे हैं, शिक्षा अच्छी है, अस्पताल अच्छे हैं, भैया क्या अच्छा है? कुत्ता का काटा हुआ इंजेक्शन नहीं लग रहा है। ये देखो एक और है। क्या हुआ जी आपको? हमको कुत्ता काटा है, बोला कि इंजेक्शन नहीं लगेगा, वो अब जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कितनी देर से आए हुए हैं आप? अरे हो गया हमको आधा घंटा। ये एक और मरीज है, इन्हें कुत्ते ने काटा था और इन्हें कुत्ते काटे का इंजेक्शन तक नहीं लगा। क्या बोल दिया आपको इंजेक्शन के लिए? बोला जाओ जाओ, इंजेक्शन नहीं लगाया? नहीं, जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। जिस पर बीतती है उसको पता लगता है। राजकुमार चौहान जी और मुकेश कुमार अहलावत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और जितने भी दिल्ली के मंत्री संतरी हैं, आप लोग अपने परिवारों को इन सरकारी अस्पतालों में भेजा करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि वाकई में हाल क्या है, हालात क्या है। बद से बदतर ऐसे सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, त्राही कर रहे हैं। मैं आप सभी का साथी सुरेश कुमार। आप कुछ कहना चाहेंगे?